क्या हो अगर एक साधारण सा आम आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन शर्त ये हो कि उसे सिर्फ वही खा सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। विजयनगर के दरबार में जब एक व्यापारी ऐसा ही जादुई सोने का आम लेकर पहुंचा, तो हर कोई उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। लेकिन सच क्या था, जादू या एक बड़ा धोखा? और फिर मैदान में उतरते हैं तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि और अनोखे अंदाज के साथ। जानने के लिए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के महल में एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। दूर देश से एक व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुंदर चमकदार सोने का आम था। व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, ये कोई साधारण आम नहीं है, ये जादुई सोने का आम है। जो इसे खाएगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उस आम को लालच भरी नजरों से देखने लगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में ये इतना अद्भुत है? व्यापारी बोला, जी महाराज, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे वही खा सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। अगर कोई झूठा या लालची व्यक्ति इसे खाएगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दरबारियों के चेहरे बदल गए। हर कोई खुद को ईमानदार साबित करना चाहता था, लेकिन अंदर से डर भी रहा था। सबसे पहले एक मंत्री आगे बढ़े। उन्होंने आम को हाथ में लिया, लेकिन फिर डर के मारे वापस रख दिया। महाराज, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। फिर एक और दरबारी आया। इसने भी कोशिश की, लेकिन वो भी डर गया। अब सभी चुप हो गए, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। राजा ने चारों ओर देखा और बोले, क्या हमारे दरबार में कोई भी इतना ईमानदार नहीं है? तभी तेनालीराम आगे आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस आम को खा सकता हूँ। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तेनालीराम तो बहुत बहादुर है। या फिर बहुत चालाक। राजा ने कहा, ठीक है तेनालीराम, लेकिन याद रखो, अगर तुम झूठे निकले तो परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तेनालीराम ने बिना घबराए आम को उठाया। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और धीरे धीरे उसे खाने लगे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। कुछ पल बीते, लेकिन तेनालीराम बिल्कुल ठीक थे। ना उन्हें कोई नुकसान हुआ, ना कोई अजीब घटना घटी। राजा आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या सच में तुम सबसे ईमानदार हो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। तेनालीराम ने आगे कहा, सच ये है कि ये आम जादुई नहीं है, ये सिर्फ सोने से बना हुआ है, खाने लायक भी नहीं है। मैंने बस दिखाने के लिए इसे खाने का नाटक किया है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। व्यापारी घबरा गए। तेनालीराम ने प्रण कहा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी से सच्चाई पूछी जाए। डर के मारे व्यापारी ने सच कबूल कर लिया। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और कहा, झूठ और लालच से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तेनालीराम, तुमने न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से एक धोखेबाज को पकड़ा, बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, सच्चाई और समझदारी से ही हर समस्या का हल निकलता है। उस दिन दरबार में सभी ने ये समझ लिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सच नहीं होती।